दिव्य प्रीत गाथा प्रेम की दिव्य कहानियों में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का एक बार खुद से स्वागत है दिव्य प्रीत गाथा चैनल में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से पहले कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की उपासना करने से घर में धन, आरोग्य और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। कहा गया है, धनतेरस की पूजा जो श्रद्धा से करे उसके घर में सुख समृद्धि सदा बसे। इस वर्ष धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसीलिए पूजा और खरीदारी 18 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन करना अत्यंत शुभ रहेगा। इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। यह 1 घंटे 4 मिनट का अत्यंत मंगलमय समय है, जिसमें माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की आराधना सर्वाधिक फलदायी मानी जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, झाड़ू और धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। विशेष रूप से चांदी और पीतल के बर्तन भगवान धन्वंतरी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं 13 गुना बुद्धि का प्रतीक बनती है। इसलिए इस दिन घर में नई वस्तुएं लाना लक्ष्मी का आगमन का संकेत होता है। सुबह सुबह स्नान कर घर और पूजा स्थल की सफाई करें। फिर दीपक, फूल, रंगोली और तोरण से घर को सजाए। शाम के समय लाल या पीले कपड़े से ढकी चौकी पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर महाराज और भगवान धन्वंतरी की स्थापना करें। अब घी या तेल का दीपक जलाकर कुमकुम, चावल, हल्दी, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। देवी देवता का तिलक करें, आरती करें और श्रद्धापूर्वक अपनी मनोकामनाएं करें। पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। यह यम दीप कहा जाता है, जो अतान गुप्त से रक्षा करता है और घर में शांति व सकारात्मकता लाता है। धनतेरस के दिन कुछ कार्यों से बचना आवश्यक है। इस दिन घर में कोई मरम्मत, काट-छाट या तोड़फोड़ न करे। उधार लेना या देना भी वर्जित है, क्योंकि इससे धन की हानि और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इस दिन प्रसन्न रहो, किसी से कटु वचन न कहे, क्योंकि यह दिन शुभ ऊर्जा को आकर्षित करने का दिन है। बहुत समय पहले राजा हेमा नाम के धर्मपरायण राजा थे। उनके घर एक पुत्र हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखकर बताया, यह बालक अपने विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा और रानी का हृदय टूट गया। उन्होंने यह निश्चय किया कि बालक को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ वह किसी स्त्री को कभी न देखे और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करे। राजा ने यमुना तट की एक गुफा में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और सुंदर युवक बना। वह हर दिन वेदों का अध्ययन करता, भगवान विष्णु की उपासना करता और शांत जीवन व्यतीत करता। एक दिन संयोग से राजा हंस की पुत्री अपने सखियों के साथ उसी यमुना तट पर भ्रमण करने के लिए आई। उसके कोमल पांवों की आहट और मधुर हंसी ने युवक का ध्यान खींच लिया। जब दोनों की निगाहें मिली तो जैसे समय ठहर गया। उनके बीच प्रेम जाग उठा और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। विवाह के 4 दिन बाद ही उस युवक की मृत्यु हो गई। उसकी नवविवाहित पत्नी का विलाप इतना करुण था कि यमदूतों का भी हृदय द्रवित हो उठा। जब यह बात यमराज तक पहुंची तो उन्होंने कहा, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो व्यक्ति धनतेरस के दिन श्रद्धा से दीपदान करेगा वह अकाल मृत्यु से बच जाएगा और उसके घर में धन, आरोग्य और सौभाग्य का स्थायी वास रहेगा। तभी से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। यह दीप केवल धन का नहीं बल्कि आरोग्य, दीर्घायु का भी प्रतीक बन गया। धनतेरस से ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव यानी दीपावली की शुरुआत होती है। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का संदेश देता है। माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की कृपा से जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश फैलता है।
अंत में यही प्रार्थना है कि धनतेरस का यह पावन पर्व आपके जीवन में धन, सुख, आरोग्य और समृद्धि की वर्षा करे। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शुभ धनतेरस। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल दिव्य प्रीत गाथाओं को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भक्तिमय कथाएं आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।